रोहित शर्मा रिलेटेड एक अपडेट आई है बड़ी कि रोहित शर्मा जो है जो वनडे सीरीज की तैयारियों के लिए उन्होंने जो है इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई वो आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, वहां पर सब कुछ मामला तैयार करिए। बट प्रेशर अब रोहित शर्मा पर भी है। प्रेशर इस चीज़ का है कि भाई करंटली जो आप देख रहे हैं वो ये है कि भाई रोहित शर्मा तो अपना हर एक एक्शन ले रहे हैं, बट यही सारे डिस्कशंस के बीच जो टीम इंडिया T20 और उसकी सिलेक्शन की बात है, वहां पर ये भी एक खबर आई थी कि भाई उसी मीटिंग में रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बारे में डिस्कस किया जाएगा। हार्दिक पांड्या पहुंच गए थे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आई डोंट थिंक अभी तक रोहित शर्मा पहुंचे थे। नहीं, रोहित शर्मा की कोई डिटेल नहीं थी उनके पास। तो रोहित शर्मा के फिटनेस में सस्पेंस आ ही रहा था ना। जब ये विराट कोहली वाली खबर है, विराट का तो ये भी आज क्या ना कि विराट वाली खबर को लेकर फिर दोबारा सबने वो वाला नैरेटिव कि देखो इसीलिए बात करी जा रही है, इनकी उम्र हो रही है। और अब ये भी चला दिया कि हुई कब इंजरी, हैमस्ट्रिंग, अभी आईपीएल खेले हैं। अरे भाई वो उस दिन फिजियो आया था जब वो उनका वायरल नहीं हुआ था, हंस रहे थे लेट के, तो उस टाइम हो गई होगी। और क्या पता मैच के बीच परेशानी हो। भाई लोग ऐसा है, उनको प्रेमानंद महाराज के यहाँ जाने का टारगेट फिर करने लग गए हैं। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि वहां गए, उधर हो गए क्या इंजर्ड, कुछ कह रहे कि डांस इतना किया भाई तूने, तेरे को हैमस्ट्रिंग डांस इतना किया, वो तो छोड़ो अलग है। बट रोहित शर्मा को लेकर भाई देखो, रोहित शर्मा के लिए बड़े क्रिटिकल हैं मैचेस। रोहित शर्मा के लिए सिचुएशन वही है। अच्छी चीज ये है कि वो आ रहे हैं, उन्होंने बता दिया कि हाँ नहीं मैं अवेलेबल हूँ। वो मैसेज देना भी तो जरूरी है यार इस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि वो आ रखा है कि 6 तारीख को डिस्कस होगा। हार्दिक तो सीओ ही पहुंच चुके हैं ना, वहां से रिपोर्ट आ जाएगी। रोहित की कल कोई अपडेट नहीं आ रही थी कि है कि नहीं। जैसे विराट की भी रिपोर्ट का अब आएगा कि विराट की जो रिपोर्ट हैंडओवर की गई है उसमें 2 ही जाएंगे ना। हाँ 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बात कही गई है कि भाई 2-3 हफ्ते में तैयार हो जाएंगे। टाइम नहीं लग विराट कोहली भी है सेंटर में ऑलमोस्ट इंजरी है, तो 4 से 6 पहली बार जा रहे होंगे विराट कोहली, मुझे लगता है। वो मतलब विराट कोहली का क्या रहा है, नेक स्पैज्म का भी हुआ है, तो नेक स्पैज्म और बैक स्पैज्म रहा है पहले। और इसमें भी होता है ना हैमस्ट्रिंग का भी फिर वो रहता है ना भाई कि सीवियरिटी क्या है। हाँ अगर वो है मिनिमम जितना सुना है हमें, तो कभी कभार ज्यादा बेहतर बताएगा। देखो हैमस्ट्रिंग ऐसा भी रहता है कि आप वही 2 हफ्ते में भी तैयार हो जाओ, बट अगर आपका वो टीयर कुछ है, कुछ आपको उस तरीके का है, तो तब आपका वक्त इंग्लैंड वाली वनडे सीरीज में जाओ। अब इंग्लैंड वाली में तो वो है और क्या। बट रोहित के ऊपर जो दबाव है उस पर आपको क्या लगता है कि क्या वही सिचुएशन घड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया वाली सिचुएशन पर पहुंच जाएगी कि हर मैच के बाद डिस्कशन चल रहा है रोहित होंगे नहीं होंगे? क्योंकि उसी में ये भी आ गया कि भाई कि यशस्वी जायसवाल जो हैं, अगर रोहित पर कुछ होता है तो यशस्वी जायसवाल आएंगे, जो कि करंटली आपके तीसरे ओपनर हो रहे हैं। आपके ओपनर रोहित शर्मा है, वो नहीं तो आपके ईशान किशन आपने पहले डाले हुए टीम में, फिर आपने ऋतुराज गायकवाड़ को डाला है, फिर आपके अब आएंगे यशस्वी। क्योंकि आइडियली अगर यशस्वी सोच में होते तो जब आपका नंबर 3 इंजर्ड हुआ है तो यशस्वी पहले आते ऋतुराज से, तो दैट मींस ऋतुराज को पहले मैनेजमेंट देख रही है, यशस्वी ओपन कर लेते, ईशान 3 खेल लेते, 4 भी खेल लेगा, 3 भी ऐसा तो नहीं है कि वो बीच वाला स्लॉट देने के लिए। नहीं वो तो बीच वाला तो है ही उनके पास, 4 उन्होंने खेला। आपका पहला बंदा ईशान हो गया है, दूसरा बंदा आप कह रहे हो यार कि बैकअप ओपनर तो कायदे से यशस्वी थे ना, अब नहीं है ना टीम में, तो थे अब ऋतु मैं वही कह रहा हूँ कि पहले तो वही थे, बट उन्हीं को होना चाहिए। जो पहली टीम आपकी आई सबसे पहले, उसमें यशस्वी नहीं थे, उसमें आपके इवन ऋतुराज भी नहीं थे, उसमें आपके ईशान किशन की एंट्री हुई है, जो कीपर का भी बैकअप है और ओपनर का भी बैकअप है। फिर वो रोहित शर्मा का भी बैकअप, सॉरी टू से यशस्वी का हो गया थोड़ा सा वक्त खराब। ये पता चल गई चीज। रही बात देखो ये वाली बात रोहित शर्मा पे जब यही आ जाती है कि तोड़ना था दोनों को साथ साथ, रोहित विराट को नहीं टूटे भाई, दोनों किस्मत की भी बात है, वक्त की बात है। अब ये सोच रहे हैं कि पहले एक को निपटाते हैं, दोनों को साथ निपटाने वाला हमारे पास गुदा नहीं है, हम रोहित को पकड़ते हैं, वो कमजोर है। और देखना जिस तरीके से माहौल है, रोहित शर्मा को एक ही चीज बता सकती है भाई, बचा सकती है, वो उनकी 100 से भी ऊपर की परफॉर्मेंस जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया था। ऑस्ट्रेलिया में उनकी पहले तैयारी थी बेचने की, उन्होंने जाते ही दूसरे मैच में 100 मार दिया। अब रोहित शर्मा अगर 100 मार देंगे तो तुम कुछ नहीं करोगे ना। तीसरे में 100 मारा, दूसरे में 80-85 मारे थे। इनिंग स्लो है, दूसरे में 80-85 कुछ, तीसरे में विराट का खाता देखो परफॉर्मेंस तो क्राइटेरिया है। रोहित शर्मा आज की डेट में बचेंगे, मतलब ये तो तय हो चुका है ना कि पूरी दुनिया उनके पीछे उनकी टांग खींचने के लिए पड़ी हुई है कि भाई आप एक मौका दो, हम आपको गिराने के लिए तैयार बैठे हैं। रोहित शर्मा अब सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के दम पे जवाब दे सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। परफॉर्मेंस रहेगी तो चीजें करते रहेंगे, चीजें चलती रहेंगी। शायद अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो जो वो फैसले वाली बात, क्योंकि आप देखो वो अगले सीरीज से पहले आप जो हमने इतनी सारी कहानियां डिस्कस करी, उसी कहानी में एक हिस्सा कहानी का ये भी है कि यार सूर्य कुमार यादव ने तो अभी T20 वर्ल्ड कप जिताया है, फिर उनको अभी तुरंत कैसे हटा दें? फिर आया कि यार देखो न्याय करना है तो सबके साथ करना है। रोहित शर्मा तो प्लेयर ऑफ द मैच थे और चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, तो प्लेयर ऑफ द फाइनल थे, उनको भी हटा दिया गया था। यहाँ पर एक हटाकर आपको मैच भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर सूर्या जो सपने देख रहे थे कि ओलंपिक्स और अगला T20 वर्ल्ड कप और ये और वो, और तो यार स्काई के लिए तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। जब एशियन गेम्स की टीम हमने डिस्कस भी करी थी, वो पहला हिंट था, सारे नाम वहाँ हैं अदर देन स्काई।
और देखो ये कभी कभार ये हो स्काई जाता है आपको। खुद से झूठ भी बोल रहे थे अगर उनको लगता था कि 2028 ओलंपिक और ये वर्ल्ड कप खेल जाएंगे। भाई देखो 2 साल का वक्त बहुत है और हर आईपीएल प्रेशर बनाता है ना भाई। इस आईपीएल में चलो वैभव सूर्यवंशी ने तो कह दिया कि मैं आ रहा हूं, मुझे नहीं पता बाकी का। यार आप रजत को कितने दिन इग्नोर करोगे? यू नेवर नो ना, रजत अगले साल आए इसी तरीके की परफॉर्मेंस फिर एक टाइटल, तो भाई आप कहोगे रजत तो स्काई का तो बनता ही नहीं था। और श्रेयस अय्यर भी आज वक्त की डिमांड है। बाकी ये है कि श्रेयस अय्यर के साथ हमें ये भी देखना होगा, इंजरी वाली बात वैसे गलत नहीं है। देखो श्रेयस रहे हैं 2020 से 2026 आ गई, हर साल उनकी इंजरी का कंसर्न रहता है। तो श्रेयस अय्यर के बैकअप में आपको रजत पाटीदार या कोई और प्लेयर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर अब वो कह लो किस्मत वाली भी बात है। श्रेयस ऐसा नहीं है कि इंजर्ड, उनके नेचर है इंजरी का, मतलब उनका शरीर ऐसा है जो इंजरी ले लेता है, पर किस्मत है वो कुछ ना कुछ। अब ऑस्ट्रेलिया में हो ही गए थे ना, तो ये उनके साथ रही है। फिर वही चीज है ना कि जो अगर मान लो उसमें ये दलील आ गई कि भाई इंजर्ड रहते हैं, तो हार्दिक पांड्या वाला केस इनके साथ भी तो किया जा सकता है कि कर सकते हैं, उसके चांसेस हैं कि संजू सैमसन को कप्तान बना दो। बिल्कुल चांसेस हैं। श्रेयस अय्यर तो इंजर्ड ही रहते हैं, उनके साथ हर साल की दिक्कत है और ट्रैक रिकॉर्ड आपको पिछला दिख ही जाएगा। बिल्कुल चांसेस है, बिल्कुल जय भाई कि इनके साथ बैक वाली दिक्कत तो भाई है। इसीलिए कह रहे हैं कि संजू सैमसन एक बढ़िया विकल्प है, शांत आदमी स्वभाव का, कोई दिक्कत नहीं करेगा इनके और कोच के साथ गंभीर के बीच सही अनबन है। कुछ होगी नहीं। एक उसको फॉर्मेट मिल जाएगा, डिजर्व करता है। आप इंडियन क्रिकेट में जो उसका ड्यू है उसको दे भी दोगे। बाकी वो ओवर टू भाई उनके, और उनको भी पता है कि भाई प्रेशर है बैटिंग का, भाई पीछे नहीं तो बैठा ही है वैभव सूर्यवंशी, नहीं वो तो रहेगा वो ही। तो उनको पता ही है। वो तो आज की डेट में जो ओपनर कोई भी है वो चैन से थोड़ी बैठेगा, कोई नहीं उसकी 2 पारियां फ्लॉप हुई, अगले तीसरे में लोग वैभव चिल्लाने लगेंगे पीछे से। यार देखो मैं वही कह रहा हूँ कि वो रोहित शर्मा के साथ भी चीजें होंगी, गलत नहीं है। देखो भाई पता है क्या, आपको एज भी उनकी हो जाएगी, फिटनेस का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है, हैमस्ट्रिंग वगैरह देखने की फिटनेस अलग है, उन्होंने मुश्किल maintain हो किया है। जाएगा रोहित का, मैं सच बात रोहित देखो अपना भी, रोहित अपने देखो ये एफर्ट्स भी आपको बताते हैं, रोहित ने जो फिटनेस पर काम किया, अभी जो उनकी खबर आना है, देखो एक हिंट होते हैं सारे, ये जो सारी खबरें आप देख रहे हो कहीं ना कहीं हिंट्स हैं सारे, या जो लोगों के मन में पहले से बैठा हुआ था यार अब सिचुएशन अलग हो गई है तो अपना कार्ड खेलने वाली बात आ गई है। तो रोहित शर्मा वो वही है कि भाई कि प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे पहले, ये भी चीज़ निकल कर आ रही है। वो अपनी तरफ से मैसेज दे रहे हैं कि भाई मैं इन हूँ, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इंजरी वगैरह की। बट वो उनकी जो भी मेडिकल कंडीशन होती है वहाँ पर अब ये होता है ना कि आपका सीओई की रिपोर्ट ही बताती है सब कुछ जो रहता है कि भाई कि फाइनल वहाँ से क्लैरिटी होकर आपको मिलती है चीज़ें। बट प्रेशर अभी उन पर है, प्रेशर वाली सिचुएशन उनके ऊपर है, इसमें कोई मतलब मना नहीं कर सकता। रन से उनको बचाएंगे। देखो विराट के भी 2-0 के बाद सिचुएशन बड़ी अलग थी, तीसरे मैच में जहां पर वही रोहित का 100 आया, विराट नॉट आउट, वो हाफ सेंचुरी करके जाते हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका तो और ये ना कि भाई देखो अफगानिस्तान को खेलना चाहेंगे घर पर, कंडीशंस दिन में मैच होते हैं हमारे ओडीआईज वाले, वहीं आप इंग्लैंड के टाइम पर जब जाओगे तो इंग्लैंड की कंडीशंस, अब आज टेस्ट मैच है अभी तो देख के ठंड से लग रही है, ठंड से लग रही है, पहले डार्क क्लाउड से बिल्कुल, वहां कुछ भी हो जाता है मौसम आपको, तो उन कंडीशन में भाई थोड़ा सा यहाँ आपको रनों का कुशन मिल जाएगा। यहाँ आप कंपैरेटिवली एक इजी वो है यहाँ कि थोड़ा सा यहाँ तो यहाँ रन भी कर सकते हैं, तो आपको सामने टीम भी कौन है ये भी तो अफगानिस्तान है, 2 बॉलर तो हल्के मिलेंगे उनके। बात वही है ना कि देखो अफगानिस्तान की ताकत क्या है, नई गेंद उनकी ताकत कभी भी रही नहीं है, तो नई गेंद से उनको खेलना है। अगर ऊपर जाके रन कर देते हैं, अच्छी स्टार्ट दे देते हैं, तो उनके पास कम से कम रनों का ज्यादा ना हो, 100-150 कर दे बस पूरी सीरीज, करना ही पड़ेगा। इतना तो कर दे। देखो बचाएंगे रन ही, मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई हम जितना भी भला मतलब टोटल 3 मैच में 200 रन तो हो रोहित के। रोहित का सपना है वर्ल्ड कप जीतना, बट वो सपना किसी के भी इंडिया के कॉस्ट से बड़ा नहीं हो पाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं बड़ा तब होगा। रोहित को और अभी भाई एक सीधी बात है ना, मैं ना मतलब बहुत जल्दी वाली बात नहीं होगी, पर कहते हैं कि बड़े मोमेंट पे मैं क्यों नहीं चाहूंगा अगर एक मोमेंट पे कि वैभव सूर्यवंशी अगला वर्ल्ड कप खेल जाए। हाँ, और तैयार रहे बंदे भाई अभी ये तो 1.5 साल है उस वर्ल्ड कप में, और आपको टीम भी तैयार रखनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ इवन देखो विराट की फिटनेस फॉर्म सब कुछ है, बट जो आपके इंडिविजुअल्स खेल रहे भाई, आपका 1 2 3 4 5 बिल्कुल फिक्स रहता है आपका टीम का, प्लस एक हार्दिक पांड्या होते हैं केएल को ऊपर नीचे करते हो, बट उनकी जगह पर कौन है? जैसे अभी चलो ईशान की एंट्री हो गई तो ईशान हमें शॉर्ट पता है कि ईशान कहीं पर भी कुछ होता है तो ईशान एक बंदा खेल लेगा। ऋतुराज की वनडे गेम को लेकर मुझे कोई डाउट नहीं है, वनडे मतलब वो ये मछली पानी में आपने डाल दी ऋतुराज के लिए वहां पर, और वो उनका वो वाला वक्त गया जब वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा नर्वस और ये सब होते थे। एक बंदा वो मिल गया आपको जो सारी सिचुएशन पर खेल ले, तो वहां पर आपको ओपनर का भी बैकअप मिल रखा है, आपको मिडिल ऑर्डर का भी बैकअप मिल रखा है, बट टीम तैयार आप ऐसे ही करते हो ना। और शायद यशस्वी को इसलिए पीछे क्या होगा कि भाई ऋतुराज ने 4 खेला, वहां पर भी 100 कर दिया था, ये ओपन भी कर लेगा, 3 भी खेल लेगा, और इस सीजन इस मतलब सीरीज में अगर वो 3 खेलकर एक अच्छी पारी और दे देते हैं तो ऋतुराज अपना केस भाई, जिस फॉर्मेट में ऋतुराज का भी सबसे ज्यादा कहाँ खेलेंगे फिर? ईशान किशन ओपनर होंगे आपके, और केएल को कुछ हो गया तो केएल की जगह पर होंगे, दोनों जगह के लिए रोहित और शुभमन होंगे ना। हाँ, बट तो खेलेंगे ईशान किशन, स्टार्ट नहीं करेंगे अभी। ईशान किशन वनडे में प्लेइंग 11 में नहीं आ नंबर 3 पहले ऋतुराज को आजमाने से पहले आप ईशान किशन को खिलाओ ना। अब
ये है ना कि सपोज आप कम से हाँ, कम। मैं कह रहा हूँ कि सपोज आप कीपर का ही बैकअप देख रहे होंगे, मतलब कि वो तो है कि भाई एडिशनल आपको मिल जाता है। ऋतु ने भी जैसे जो भी है कि पिछले मैच में उसने 100 करा हुआ है जब हाँ, आप वो खेले। ठीक है, तो एक उनको भी अगर आप देखो तैयार करके रखो तो वो वाली चीज है कि आपको पता नहीं, आप ये फ्लेक्सिबल है ना दोनों बंदे, मैं कह रहा हूँ रोटेट करना है कुछ भी हाँ, कर लो। दोनों कर सकते हो। तो वो ये 1 2 3 4 5 तक, मतलब नॉट ऋतु 4 तक आप मानकर चलो, बाकी के इंडिविजुअल जो है ईशान जैसे जो 5 भी खेल पांच लेंगे, भी खेल सकते, ईशान ऊपर भी खेल लेंगे, तो वो है। लेकिन रोहित शर्मा पर यार नजरें रहेंगी कि रोहित शर्मा का आगे किस तरीके से चीजें चलती हैं। अच्छी चीज ये है कि वो अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स मार रहे हैं, और ये प्रे ही करो भाई कि भाई रन्स उनके आए, अदरवाइज उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी।